प्रिय दर्शकों, शनि के साथ अंतिम युति जो केतु की है, उसकी ये वीडियो है। ज्योतिष प्रणाम के साथ इसका श्री गणेश करते हैं। अपने संग्रह में से हम केवल 3 ही पत्री लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। 10-12 मिनट का ज़्यादा बड़ा ही होता है, वीडियो कम नहीं है, तो इससे कम होना चाहिए। सार आ जाए और बाकी उसके आदि इत्यादि नहीं हो। मूल उद्देश्य ये है। पहली पत्री लेते हैं जो मिथुन लग्न की पत्री है, यानी कुंडली है। इसमें शनि केतु की लग्न में ही युति है और चंद्रमा 12वें भाव में वृष राशि के है, सप्तम में धनु के राहु है, अष्टम में मकर के बृहस्पति है। दूसरे भाव में कर्क राशि के लग्नेश के साथ सूर्य है, अर्थात बुध और सूर्य की युति दूसरे भाव में। तीसरे में शुक्र है। एक महिला की पत्री है, आपने बीबीए और एमबीए किया, आपके पति एमबीए हैं और उन्होंने लोहा उद्योग अपनाया और अपनी फैक्ट्री काम करते हैं। नई दिल्ली के लोहा मंडी में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। पत्नी भी मास्टर है, एमबीए है, तो एमबीए करके उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उन्होंने कहा आप नौकरी नहीं करेंगी। ठीक है, नहीं करेंगे। ये इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद में इन्होंने ये महिला मुझे 2016 में मिली थी, सितंबर 2016, 23-24 डेट रही होगी। तब मैंने उनको कहा आप अपना काम करते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं चलाते? क्योंकि सप्तम राशि जहां आती है तुला, उसका स्वामी अपने से लाभ स्थान में गया है और वो सिंह राशि में तीसरे भाव में। लेकिन ये तीसरे भाव में यदि महिला की पत्री में शुक्र होते हैं तो एक मांगलिक दोष लेके आते हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमें। मेरे पति से आपकी ज्यादा पटेगी नहीं। यदि वो पति आते 11 बजे रात को फैक्ट्री से, उनके रात को क्यों, वर्कशॉप में जब रात की शिफ्ट चलती है तो सुपरवाइजर नहीं, कि सुपरवाइजर है लेकिन वो सब काम अपने आप देखना पसंद करते हैं। ठीक, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटी ने इनको एक सेंटर दे दिया, उसको एक सेंटर चलाते हैं। यूनिवर्सिटी दूसरे राज्य में है, यहाँ नहीं है। 2016 में इन्होंने जब ये 15 से शुरू किया था छोटा छोटा, 2017 में पहुंचते पहुंचते 14 महीने के बाद इनके सेंटर में 600 स्टूडेंट थे। ये बहुत बड़ी बात है। नई दिल्ली के व्यापारिक इंस्टीट्यूशनल एरिया में इन्होंने पूरा फ्लोर एक कोठी का लिया, वह कम पड़ गया। उसका दूसरा तल लिया, वह कम पड़ गया। तीसरा तल लिया, उसका आखिर पूरी कोठी किराए पर ले ली। मालिक के पास 2 थी, इन्होंने ली और उसके बाद 6 साल के बाद वो पूरी कोठी इन्होंने खरीद ली। अब ये अपना सेंटर चलाती है यूनिवर्सिटी का। अब इनको फुर्सत नहीं है कहीं आने जाने की। 2 बच्चों की माँ है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, आपस में मिलन कम है। वो मैं पहले बता चुका हूं कि 3 अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है वह इनका सप्तम भाव पे है। 10वें भाव में मंगल इनके भी हैं, तो इनके कैरेक्टर को उठा दिया, क्योंकि मंगल 6ठे भाव का होकर के केंद्र में गया, अपने से पंचम गया है और चंद्रमा से 11वें मंगल है। तो मंगल की स्थिति अच्छी है, लगन से है। इसमें एक खास बात यह है कि जो सूर्य अधिष्ठित राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो 12वें भाव में उच्च का गया, अर्थात एक लगन सूर्य के साथ लग्नेश बुध स्वयं है और दूसरे लगन जो चंद्रमा है उससे तीसरे भाव में बुध स्वयं है। तो बुद्धि को पराक्रम मिला। इसमें इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट चलाया और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट इनका चला है, नाम है इनके इंस्टीट्यूट का। दूसरी पत्री लेते हैं, वो सिंह राशि की पत्री है, सिंह लगन की पत्री, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों अमावस्या का जन्म है। इसमें अमावस्या दोष है। दूसरे भाव में कन्या, तीसरे भाव में शनि केतु तुला के हैं, अर्थात शनि यहाँ पर उच्च के हैं। 6ठे भाव में मकर के बृहस्पति हैं। मेष राशि के राहु 9वें भाव में है। शुक्र मिथुन राशि के 11वें भाव में है। शुक्र यदि मिथुन राशि के द्विस्वाभ राशि के 11वें में हो जाए, तीसरे में हो जाए, सप्तम में हो जाए या 12वें में हो जाए गलती से भी, तो दूसरा संबंध जरूर कराते हैं, किसी भी रूप में हो, आप मान नहीं सकते। देवताओं को नहीं छोड़ते हैं ये, हम मनुष्यों की बात क्या करें। 12वें भाव में मंगल बुध की युति है
और दोनों ग्रह वक्री है कर्क में। अर्थात लाभेश वक्री है तो लाभ की तरफ आ रहा है, धनेश वक्री है धन से दूर जा रहा है, सुखेश वक्री है तो सुख कम कर रहा है घर का, और भाग्य स्थान की तरफ जा रहा है तो भाग्य को कटने दबने नहीं देता है, क्योंकि दृष्टि भी 12वें भाव से वक्री होकर के मंगल की दृष्टि सीधी भाग्य स्थान पर अपनी राशि को देख रहे हैं। ये शेड्यूल कास्ट की पत्री है। लड़का मेरे पास आया कि जी मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ कि बेटा गवर्नमेंट जॉब का योग तो नहीं है, बनाना पड़ेगा। आप सूर्य की उपासना करो और एक राहु का रत्न पहन लो, ये राहु आपको अचानक उछाल दे देगा। और ये हुआ, इसको अचानक एसएससी में सिलेक्शन हो गया इसका। ये बैठा उसमें रिटन टेस्ट दिया, 12th पास था, उसके बाद धीरे धीरे इसने बीकॉम की। इसका ट्रांसफर मध्य प्रदेश में दुर्ग में हो गया, जो आज छत्तीसगढ़ में है। वहां पर रहते हैं, एक बहुत बड़ी ऑफिस में वहां काम करते हैं। सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, कहीं भी भेज सकती है वो थ्रू आउट कंट्री। इनका विवाह हुआ सप्तम भाव पे सूर्य की सीधी दृष्टि है, तीसरे भाव से केतु की सीधी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि सप्तम पर नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि केतु और मंगल और शनि और मंगल का 4-10 का संबंध है, तो शनि की सीधी दृष्टि मंगल पर 10वीं जाती है यहां पर। इसलिए तीसरे 3 दृष्टियों का शुभ प्रभाव हम यहां मानते हैं सप्तम पे, जो कि सप्तम का कारक है शुक्र, वो 11वें में चला गया, पुरुष की पत्री है। इनका पहला विवाह टूट गया, किसी वजह से नहीं चला। दूसरा जो विवाह हुआ, अब शुक्र चूंकि मिथुन राशि के 11वें भाव में है और वो केतु से दृष्ट है, तो आप मान लीजिए कि किन्नर तलवार लेके चल रहा है। पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है। एक बेटा हो गया है, ये बहुत टॉर्चर करती है, इनको बहुत तरह से परेशान करती है, हर तरह से पैसा चाहती है, जबकि वो स्वयं भी कमाती हैं। शरीर से लुक में देखने में तो सुंदर है, लेकिन बुद्धि से और व्यवहार में बिल्कुल सुंदर नहीं है। इस लड़के का जीवन नरक बना रखा है। शनि केतु की युति तीसरे भाव में, जो पहला काम का भाव है, वहां पे हुई है। और इसी पत्री में इसलिए मैंने आपको दी है कि भाव से भी ग्रह जब फल देते हैं तो कैसा देते हैं। तीसरी पत्री लेते हैं हम, वो एक राजस्थान की पत्री है, बॉर्डर के शहर से। ये मीन लगन की पत्री, इसमें बृहस्पति है, लगन इस लगन में है लेकिन वक्री है। दूसरे भाव में शनि और केतु दोनों वक्री हैं। मेष के 7वें भाव में सूर्य है और अष्टम भाव में राहु बुध शुक्र है। भाग्य स्थान में वृश्चिक के चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल है। ये इनकी पत्री है। ये व्यक्ति सप्तम से संबंधित कारोबार करते हैं, अर्थात इनका कारोबार जो काम है वो टेम्परेरी है। कभी कहीं किसी शहर में जाते हैं, कभी किसी मेले में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं और लगाते हैं, लेकिन काम करते हैं। बृहस्पति 10th में इस होकर के लग्न में है, तो बृहस्पति यहाँ पहले भाग्य स्थान को, चंद्रमा को देखते हैं, उसके बाद सप्तम को देखते हैं, फिर पंचम स्थान को देखते हैं। ग्रेजुएट पत्री है। मंगल जो धन स्थान का मालिक है वह बलवान है, इसलिए इनके धंधे में पैसा बहुत आता है। मंगल इनको धनपति बना रहा, लेकिन परिवार से, कुटुंब से काट दिया इस मंगल। सबसे अलग रहते हैं, किसी के साथ नहीं। बहनों भाइयों से इनके संबंध नहीं के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अकेले बढ़ते हैं। सबका अपने परिवार से, माता पिता से अलग हो गए, अपना अलग मकान बनाया है इन्होंने। क्योंकि दशम का कारक सूर्य अपने से दशम में 300 डिग्री दूर चले गए, इसलिए पिता इनसे दूर रहते हैं, या ये पिता से दूर हो गए। हमारे लिए एक ही बात है, दूरी बीच में आ गई, आप दोनों दूर, एक सिरे पे वो है, एक सिरे पे वो है। पंचम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है, वो ठीक सूर्य से तीसरे जरूर जाते हैं, लेकिन यहाँ 3-11 का संबंध नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। वक्री, ये कहते हैं कि शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो बहुत बलवान हो जाता है। मंत्रेश्वर ने फलदीपिका में केवल यही लिखा है 700 साल पहले, और सर्वोत्तम सूत्र उसका, क्रूरा महाक्रूरा वक्रनस्तु शुभा महाशुभा। यदि शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो बहुत शुभ हो जाता है, और अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो बहुत अति
अशुभ हो जाता है। ये सूत्र है और ये 99% ज्योतिष पर सही उतरता है। 1% ब्रह्मा जी जाने या महर्षि पराशर जाने, मैं उनके लिए छोड़ता हूँ। वहां से मैं थोड़ा सा बचाव अपना रखता हूँ कि मैं एक तरह का सारा दारोमदार या दावेदार नहीं बनता ज्योतिष का, मेरी एक नीति रही है। लेकिन हाँ, सूत्र खोलने में, बताने में, उसको हाउ टू प्रिडिक्ट द नेटल्स चार्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। ये उसी विधा पे मैं देखता हूँ जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जो मेरा एक अपना एक रुचि है, रुझान है। यह पत्री मैंने 3 पत्री आपके सामने रखी, 2 द्विस्वाभ लगन की थी, 1 स्थिर लगन की थी। स्थिर लगन में रिजल्ट स्थिर नहीं है वैवाहिक संबंधों को लेकर के, गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं है, भाई भी उसकी मदद नहीं करते हैं, घर में रोज उधम होता है, रोज उत्पात होता है, पड़ोसी तक परेशान है, वो बच्चा उस जहर को पी रहा है, क्या करे। उसे एक अटैक भी इस चक्कर में आ गया है, इसलिए भी कुछ नहीं कहते। डॉक्टर ने कहा आप शांत रहो। कितना शांत रहे, घर में आता है तो ज्वालामुखी फटा हुआ होता है, फटता नहीं है आने पे, फटा हुआ पहले ही मिलता है। एंड ही हैज टू एंटर इन द हाउस। तो 3 पत्री के दारोमदार मैंने आपके सामने रखा। इसके साथ ही शनि की भी युति यहाँ, यानी 9 ग्रहों की जो युति बनती है 2-2 ग्रहों के साथ आपस में, वो यहाँ पे पूरी होती है। जिसके साथ मैं वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। आप इसे अवश्य देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। श्री हरि शरणम।